हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है सीटेट का पर्यावरण। चलिए आज हम आप सभी को बतलाते हैं पर्यावरण के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सीटेट 2021 का फॉर्म आ चुका है, जिसके तहत हम लोग को तैयारी करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ पर्यावरण के कुछ वीडियो जो हम सभी को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है क्लास 3 का यह वीडियो है पर्यावरण का। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने, छूने और टेस्ट करने का बेहतरीन सेंस होता है। नागपुर में दाल में चीनी डालते हैं लोग। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिसे मुद्रा के और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। एक नुकीले चीज़ से बिंदुओं को उभार कर फिर उन उभरे बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में इनके पिता के द्वारा एक तूल से खेलते खेलते आई साइट इनकी चली गई थी। पढ़ाई में रुचि थी तो वो विभिन्न तरीके से सोचने लगे, पढ़ने और लिखने लगे। फाइनली एक तरीका निकाला जिसे बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। अगर बच्चों को एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दिखाए तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। कहवा, जिसे चाय कहते हैं, बादाम और इलायची के साथ ली जाती है। कहाँ पे? श्रीनगर में। डल लेक श्रीनगर में है। दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूँ कि यह वीडियो बिल्कुल सीटेट के पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है। यह क्वेश्चन सब 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि इसमें से कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। इसी के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम डेली अब इस पर वीडियो लेके आऊँगा। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी फल को कीड़ों से बचाते हैं, कीड़ों को खाकर। बज्जू गांव राजस्थान में है। सिंबल्स ज़रूरी है मैप की अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर में बच्चों को जल संरक्षण में मदद करेगा। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। सोचो भाई, हांगकांग में क्या होता है? सांप खाया जाता है। इसका सूप को ना लिंग हु फेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हु फेन। कश्मीर में सरसों तेल में मछली पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में। सबको मालूम है भाई कि अगर हम साउथ में जाएंगे वो आपको समुद्र के किनारे है। समुद्र में नारियल का पेड़ बहुत पाया जाता है, तो अधिकांश लोग वहाँ पे नारियल के तेल में ही खाना बनाते हैं। जैसे कि गोवा एग्जाम पर, कश्मीर में क्या सरसों के तेल में मछलियाँ पका के खाते हैं। टैपियोका को बॉयल करके खाते हैं केरल में। यह एक फल है। केरल में कोकोनट ट्री का यूज ज़्यादा होता है। लिखा है ना यहाँ पे। भरचल मरे जानवर खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी, पंख ग्रे होते हैं। असम में घर ज़मीन से ऊपर, मतलब कि ज़मीन से ऊपर इसलिए होते हैं कि असम का जो घर होता है ना, ज़मीन के ऊपर, मतलब कि 10+2 फीट ऊपर होते हैं। ये बांस के बनाए जाते हैं। अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग होता है। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश है। मनाली में बारिश भी होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं। याद करना का यहाँ क्या होता है? पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं। राजस्थान में मड के घर बनते हैं। छठ झाड़ियों में बनाते हैं। मतलब क्या? राजस्थान में जो होता है ना, कीचड़ का घर बनाया जाता है, और यहाँ का छठ जो होता है झाड़ी से बनाया जाता है। अब टैंक को टंका भी कहते हैं यहाँ के लोग। ज़मीन में गड्ढा खोद कर बनाते हैं आंगन में। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। दाल नहीं ढाल, ढाल छत
छठे बनाते हैं। देखो राजस्थान के लोग दाल वाला छठ बनाता है, क्योंकि बारिश का पानी गिरने में गिरते हैं, ऐसे छान के ये लोग पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का क्या है, कमी है, इसी के लिए। चलिए हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच गए थे। ये सब तो हो गया था। हम्म, देखो बज्जू गांव राजस्थान में, कौन सा गांव राजस्थान में, बज्जू गांव। सिंबल्स ज़रूरी है मैप की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ भाई, अगर मैप तुम पढ़ोगे तो सिंबल्स ज़रूरी है। जैसे कि तुम लोग खान सर का वीडियो देख रहे होगे तो देखते होंगे कि सर कैसे कैसे सिंबल्स के थ्रू पढ़ाते हैं मैप को। डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर में बच्चों को जल संरक्षण में मदद करेगा। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसे सूप को लिंग हुफेन कहते पढ़ा दिए थे। ये सब वल्चर भी पढ़ा दिए थे हम लोग आपको। असम में घर ये भी पढ़ा दिए थे। मनाली में बारिश, राजस्थान हो गया। देखो कुछ पेडागोजी की जानकारी है, हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चे क्लासिफिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं जब उन्हें कुछ कैटेगराइज करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे को नेचर मतलब कि प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दे, न कि केवल कक्षा में बैठने का। इसे ही सक्रिय प्रतिभाग लेना कहते हैं। शिक्षक कक्षा को बाहरी दुनिया में जोड़ के पढ़ा सकते हैं। मतलब कि बाहरी दुनिया से अगर ना किसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा तो मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे कि अगर तुम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, जैसे कि ये खान कहाँ पे हैं, अब अब्रक ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो तुम मैप के थ्रू पढ़ाओगे ना या बाहरी दुनिया से पढ़ाओगे तो ये सब मतलब कि स्टूडेंट को बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगा। समूह में कार्य के लिए प्रेरित करें, जिससे डाइवर्सिटी में मदद मिलेगी। क्या हो जा रहा है भाई, आगे पीछे हो रहा है। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, मतलब हम लोग पीछे भाग गए। क्या है हम लोग के पास, देख। तो कोई टेंशन लेने का आज पहला वीडियो ना, आप लोग लाइक करो, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, पक्का अच्छा होगा। देखो समूह में कार्य के लिए प्रेरित करें, जिससे डाइवर्सिटी में मदद मिलेगी। कहानी पढ़ने को प्रेरित करें, मतलब कि कहानी, बच्चे लोग कहानी पढ़ता है तो उसको बहुत नॉलेज आता है, ये ऐसे हुआ, कैसे हुआ। मतलब कि W5 जानते हो ना, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब ना, ये सब स्टूडेंट लोग सोचेंगे, बच्चे लोग सोचेंगे, जिससे बच्चा कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें कुछ। अरे यार क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। ओके, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें, कुछ टेंशन नहीं लो, कुछ ड्रॉ करने को दे, मतलब चित्रकला उपयोगी है। कई बार वर्गीकरण के अवसर दे, खुद निर्णय लेना भी सिखाएं। मतलब कैसे ये क्या सही है गलत है ये सभी मतलब कि तुमको सिखाना चाहिए। अरे यार भाई क्या हो गया, मेरे को गुस्सा आ रहा है। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा, मतलब कुछ ग्रुप में, जैसे डॉक्टर, फार्मर, ग्रैंड पेरेंट्स आदि से बोले कि डिस्कस कर सकते हैं इश्यूज़ के बारे में। इसके बारे में, इश्यूज़ के बारे में चर्चाएँ करें। आसानी से यूज होने वाले रिसोर्स को यूज करने का बढ़ावा दें। बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ के समझाएं। बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ के समझाएं। ओके, बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। जेंडर इशू पे डिस्कशन करें। जेंडर इशू पे डिस्कशन करें। जेंडर इशू पे डिस्कशन करें। पक्षियों को ऑब्जर्व करना सिखाएं। बर्ड्स बात बनाएं। मैप पे जगह दिखाना सिखाएं। जैसे गेम में रूल बनाते हैं वैसे ही लाइफ में भी ये भी सिखाएं। फूलों के पास से देखना, ऑब्जर्व करना, क्लासीफाई करना सिखाएं। पर्यावरण, समाज आदि में होने वाले परिवर्तन बताएं। साथ में खाने पीने के इवेंट ऑर्गेनाइज करें। बच्चों को सिखाएं कि वो अपने पड़ोसी या बड़े लोगों के पुराने समय की बात करें, जिससे हिस्ट्री समझ आएगी। सेफ्टी रूल्स कैन बी डिस्कस्ड इन क्लासरूम, ये समझ आ गया होगा आपको। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताया, जिससे मैथ भी सुधरेगी उनका। सही बात है ना। टेम्परेचर को समझाने के लिए
मतलब दिखाना है कि कब मतलब टेम्परेचर समझाना है। इसके तुम ना कुछ कुछ जगह का, जैसे कि मुंबई में इतना डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली में इतना डिग्री है, केरला में इतना डिग्री सेल्सियस है, पटना में समथिंग डिग्री सेल्सियस है, ये सब न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू टेम्परेचर समझाए इसे। क्या इसका अनटचेबिलिटी को न्यूज़पेपर से डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी है कि अनटचेबिलिटी दिखाना नहीं, जिससे वो मतलब छुआछूत के बारे में मतलब समझ सकते हैं। इट इज़ ऐसे चीज़ जिससे बच्चे आसानी से सीख सक पाएँ। अब भाई समाप्त हो चुका है। कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर गड़बड़ी हुई है तो बोलिए, हम इस वीडियो को फिर से बना देंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ये वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को बीपीएससी का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।